दोस्तों कभी कभी इंसान की जिंदगी में ऐसे दिन आ जाया करते हैं कि जहां पे इंसान बोलना तो दूर की बात, खड़े होने के काबिल भी नहीं बचता है। आज जो घटना हम आपको सुनाने जा रहे हैं, ये घटना आपकी रूह कपा देगी। दोस्तों एक बहन की 4 दिन के बाद में शादी थी। घर में शादी की धूमधाम मची हुई थी, सब जगह कार्ड बट चुके थे, रिश्तेदार आना शुरू हो गए थे, सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे। तभी दोस्तों क्या होता है कि ये जो बहन थी, इसके 2 भाई थे और दोनों भाइयों ने शादी के 4 दिन पहले 24 घंटे के भीतर एक ही फांसी के फंदे पे फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। अब भाई इससे पूरा परिवार तो ऐसे टूट गया कि उनके बारे में क्या ही हम आपको बताएं, लेकिन जिसने भी इस घटना को सुना वो हैरान रह गया और हर कोई ये जानने की कोशिश करने लगा कि आखिर में ऐसी कौन सी बड़ी मजबूरी थी, क्या वजह हो गई, क्या बात हो गई, जबकि दोनों बेटा थे, घर के जिम्मेदार थे, क्योंकि इनके पिता की मौत पहले ही हो चुकी थी। तो इन्होंने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, इन्होंने आत्महत्या क्यों कर ली। तो भाई जब इसकी वजह सामने आती है तो उसकी वजह ने सबको चौंका के रख दिया। तो चलिए दोस्तों हम आप सभी को बताते हैं कि आखिर में इन दोनों भाइयों ने क्यों आत्महत्या कर ली, एक ही फांसी के फंदे पर लटक के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और नए वीडियो में। दरअसल दोस्तों ये जो घटना है ये गोरखपुर की है। गोरखपुर के अंतर्गत एक थाना पड़ता है गोला थाना। गोला थाने के अंतर्गत एक गांव पड़ता है लकुड़ी गांव, और लकुड़ी गांव में एक परिवार में एक बेटी जिसका नाम रिया होता है, उसकी 15 मई को बारात आने वाली थी, शादी होने वाली थी। घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। रिया के पिताजी का देहांत पहले ही हो चुका था। रिया 4 भाई बहन थे। रिया की जो बड़ी बहन थी उसकी भी शादी हो गई थी। रिया के जो बड़े भाई थे उनका नाम संदीप था। रिया का जो छोटा भाई था उसका नाम सत्यम था। तो भाई सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं, बस सभी लोग शादी की तैयारी कर रहे थे। 15 मई को बारात आने वाली थी। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि 11 मई दिन रविवार को सभी लोग घर के बाहर बैठे हुए थे। उसी दौरान जो रिया का छोटा भाई था जिसका नाम सत्यम होता है, वो घर के अंदर जाता है, कमरे में जाता है, और कमरे में जाके क्या करता है कि साड़ी से एक फांसी का फंदा बनाता है और फंदा बना के वो अंदर कोई कील जैसी होगी उसी कील पे वो लटक जाता है, फांसी के फंदे पे लटक जाता है, यानी कि आत्महत्या कर लेता है। तो सभी लोग बाहर बैठे हुए थे, लेकिन जब कुछ देर बाद लोग देखते हैं कि सत्यम कहाँ गया और ढूंढते हैं इधर उधर काम की वजह से, तो अंदर जब जाके देखते हैं तो भाई लोग चीखने लगते, चिल्लाने लगते कि अरे ये क्या हुआ। दोस्तों सभी लोग अंदर पहुंचते हैं तो सत्यम को उतारा जाता है नीचे, लेकिन तब तक सत्यम की मौत हो चुकी थी। अब परिवार वालों का रो रो के बुरा हाल कि ये क्या हो गया भाई, 4 दिन बाद बहन की शादी थी, बारात आने वाली थी और इसने आत्महत्या कर ली। दोस्तों इतना गम का माहौल हो जाता है कि पूरा क्षेत्र वहां पे इकट्ठा हो जाता है। दोस्तों मौके पे पुलिस भी पहुंच जाती है और उस सबको उतार के पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। यहां तक कि दोस्तों सत्यम का जो शव था पोस्टमार्टम हाउस से घर वापस भी नहीं आ पाता है, और जो बड़ा भाई संदीप था वो इससे इतना ज्यादा आहत हो जाता, दुखी हो जाता, उसको गम बैठ जाता है कि वो सबकी नजर को बचा के अंदर कमरे में चला जाता है, क्योंकि बाकी सारे लोग बाहर थे। वो कमरे में अंदर चला जाता है और वो फांसी का फंदा जो जिसपे सत्यम ने फांसी लगाई थी वो वहीं पे लटक रहा था, उसी में जाके इस संदीप ने भी फांसी लगा ली, यानी इसने भी मतलब आत्महत्या कर ली। जब तक लोग इसको देखते हैं तब तक इसकी भी मौत हो जाती है। अब घर में 2 ही बस बेटा थे, इन्हीं के ऊपर घर की जिम्मेदारी थी और वो भी इस दुनिया को छोड़ के चले गए, तो उस परिवार की हालत क्या होगी। फिलहाल दोस्तों इस घटना को जो भी सुनता है वो दंग रह जाता कि आखिर में इन्होंने ऐसा क्यों किया, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं आती हैं और उनका हल भी होता है, लेकिन आत्महत्या करना किसी भी समस्या का हल नहीं होता है। और कई मैंने घर भी देखे दोस्तों, ऐसे परिवार भी देखे कि बच्चे हैं, अगर उन्होंने कोई ऊंच नीच काम कर लिया है तो इतना ताना मारते हैं कि उनका जीना मुश्किल कर देते हैं। ऐसा लगता है कि अब दुनिया उलट पुलट करके रख देंगे। फिर बाद में यही होता है कि बस आत्महत्या को गले लगा लेते कि चलो अब खेल खत्म। तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस तरीके की घटना के बारे में, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय सभी को।